हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डेवलपर्स, कैसे हैं सब। आज की वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है 10th क्लास के सिलेबस के बारे में, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, ना कि पढ़ाऊंगा, साथ में सिखाऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, जिससे आप इस चीज़ों को जो कि आपको मुश्किल लग रही होगी कि प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, आपको डिफ़िकल्ट आ रहा है पढ़ने में, समझने में, तो उस चीज़ को आसान करने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, ताकि आप इसको ना कि पढ़ सकें बल्कि आप इसकी प्रैक्टिस करके भी तो आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड लिख सकते हैं। आप अपने जो फ्यूचरिस्टिक आपने जब जाना है क्लासेस में, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगी कि कोडिंग किस तरह लिख सकते हैं और ये कितना ईज़ी है और आप अपने प्रोग्राम्स बना सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तो शाम मुज़फ़्फ़र है और मैं एक पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हूँ और टीचर भी हूँ। मुझे 4 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए और मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज़ में काम किया हुआ है, ठीक है? मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। मेरा मकसद ना कि आपको जस्ट थ्योरेटिकल पढ़ाना बल्कि प्रैक्टिकल भी समझाना है कि चीज़ें एक्चुअल दिखती कैसे हैं, ठीक है? बहुत रेयर होता है किसी टीचर से पढ़ना, क्योंकि मैं टीचिंग करवा चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के टीचर्स का कि क्या सीन चल रहा होता है, कि बहुत सारा डिफ़िकल्टी बच्चे फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने उनकी प्रॉब्लम को समझा हुआ है। तो मैं इस चीज़ को फिक्स करने के लिए, जो कि बच्चे देहात में हैं, उनको मुश्किल आती है, या शहर के जो अपना फैकल्टी से इतना नहीं सीख पा रहे, तो मैं आपको इस चीज़ में फिक्स करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं, ये बुक जो है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, ठीक है? प्रोग्रामिंग की है इंट्रोडक्शन, ठीक है? प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस पे लिखते हैं, किस तरह इसका सिंटैक्स होता है, सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो ये जो बुक है बेसिकली सी लैंग्वेज के ऊपर है। सी लैंग्वेज एक, इसे कहते हैं मदर ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है? इसको एक टाइम पे मदर ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत क्लोज टू ह्यूमन्स भी है और बहुत क्लोज टू ये कुछ पास-पास उसके मशीन के भी है, ठीक है? ये दोनों को ज़ुबानों को इसी तरह इस दोनों लोग, कंप्यूटर भी और ह्यूमन भी, दोनों इसको ईज़िली समझ सकते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो इसकी ये होती है। दूसरी चीज़ का सिंटैक्स बड़ा ईज़ी है, इसको मॉडिफ़ाई बहुत करना ईज़ी है, इसको समझना बहुत ईज़ी है। इसमें इंग्लिश की तरह के वर्ड्स होते हैं, जिसको आप यूज़ करके आप ईज़िली समझ सकते हैं, जैसे प्रिंट है, स्कैन है, ठीक है? तो इस तरह से वर्ड्स को आप समझ सकते हैं कि ईज़िली इसका कुछ पर्पज़ है, ठीक है? गेट है, गेट ch है, तो इस चीज़ों को आप ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हर एक वर्ड का कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, इफ़ एल्स है, तो ये कुछ कीवर्ड हैं। तो इससे क्या होता है कि ये लैंग्वेज इसलिए पॉपुलैरिटी अपने टाइम पे गेन की, और ये आज के टाइम पे भी इस्तेमाल होती है गेम्स में, सिस्टम के जैसे विंडोज़ होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके अंदर कोई चीज़ बनाने के लिए या इसको अपडेट करने के लिए, वायरसेस बनाने के लिए, एंटीवायरस बनाने के लिए, ठीक है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, कोई हार्डवेयर के जो लॉजिक्स होती हैं वो लिखने के लिए रिपोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, ठीक है? आपकी एसीज़ चल रही होती हैं, उसमें रिमोट से कनेक्शन होता है, वो सारा इसके अंदर ही काम हो रहा होता है। इसकी खूबसूरती ये है कि फ़ास्ट है और साथ में हार्डवेयर कंट्रोल भी कर लेती है, ठीक है? तो मैं इसको अपना शॉर्ट टर्म में जितना लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा-सा ईज़ी करके बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि लैंग्वेजेस का लिखा है, आप हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जैसे हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो इंसान इजीली समझ सके, और लो लेवल वो होती हैं जो कि मशीन इजीली समझ सके, ठीक है? तो इस चीज़ को मैं थोड़ा डिफाइन कर दिया है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज बेसिकली, देखिए, लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि ताकि हम एक दूसरे से बात कर सकें, ठीक है? अपने जो ख़्यालात है एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो देखिए, कंप्यूटर के साथ बात करने के लिए हमें भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है? तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को समझते हैं, ताकि हमारा जो मैसेज है, हमारा जो काम है, वो हम कंप्यूटर को लिख के बता सकें, ताकि कंप्यूटर उस काम को कर सके, और जो हमारी डिज़ायर प्रॉब्लम है, जो डिज़ायर हमारी चीज़ें हैं, उसको फ़िल कर सके, जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है? तो सबसे पहले जो चीज़ देखिए इस बुक में जो आता है पॉइंट, वो है प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, ठीक है? अब देखिए, हम जैसे कि कोई भी काम करते हैं उसका एक इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि कोई पेंटर है, वो पेंटिंग करने के लिए उसको उसके टूल्स चाहिए होते हैं, उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है? स्केचिंग करने के लिए उसको कैनवा चाहिए होता है, ठीक है? तो ये उसका इन्वायरमेंट है। इसी तरह बहुत सारे शोबे हैं, डॉक्टर का शोबा है, उसको हॉस्पिटल चाहिए, उसको टूल चाहिए, कटिंग के लिए टूल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, तभी वो उसका ट्रीट कर सकता है, उसको उसका एनवायरनमेंट चाहिए। इस तरह हमारे प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें एनवायरनमेंट की नीड होती है, जिसमें हमारा कंप्यूटर होता है, कुछ आईडीज़ होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसके ऊपर हम प्रोग्राम लिखते हैं, कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोग्रामिंग, हमारा एनवायरनमेंट, जिसके ऊपर हमारा काम हो सके, ठीक है। सेकंड चीज़ में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा प्रॉपर सॉफ्टवेयर लिखा जाता है, टेस्ट किया जाता है,
और उसमें कोई एरर आता है उसे डीबग किया जाता है। थोड़ा-सा इसमें इंट्रोडक्शन कराता हूँ। एज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर टू राइटिंग एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ नाउन एज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। उसने कहा वो प्रोग्राम जिसके ऊपर हम अपना कोड लिख सकते हैं, चला सकते हैं, उसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। एन आईडी हैज़ अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो कहता है जो आईडीई होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये दिखता है एक्चुअल कैसा है, ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी बात देखें, जेयूआई का मतलब ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। जो मेरी स्क्रीन आप देख सक रहे हो, ये जेयूआई है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, पहले डोस होते थे सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसपे हमारे पास ब्लैंक स्क्रीन होती थी, हम जस्ट कमांड लिखते थे। हमारे पास इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं था, आम लोगों के इस्तेमाल के काबिल कंप्यूटर नहीं था, जिसे प्रोफेशनल लोग इस्तेमाल किए थे रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए, ये नहीं बना था, ठीक है। तो इसके बाद विंडोज़ आई, विंडोज़ ने इस चीज़ों को आसान कर दिया, हमें आइकन शो करवा दिए, हमें चीज़ें देख के समझ आनी शुरू हो गई कि इस चीज़ का मतलब क्या है। जैसे रिसाइकल बीन है, जैसे हर चीज़ का मतलब समझा दिया गया, ठीक है। हम इजीली इसको देख के समझ सकते हैं कि जैसे गूगल क्रोम है तो ये हमारे रन करने के लिए इस्तेमाल बना है इंटरनेट को। जैसे कि हमारा कोई आईडी है, फ़ोटो है, ये फ़ोल्डर है, ये फ़ोल्डर को निशानदेही करता है, इसी तरह हमें समझ आनी शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें इसमें बहुत सारी चीज़ें और लिखी जो ऊपर ही बात हुई है कि एडिटर होता है, ये कंपाइल करता है, चीज़ों को कंपाइल वगैरह करता है, ठीक है। उसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे वीएस कोड है, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक है, डेव सी प्लस प्लस है, ठीक है। 4 उसने आईडी मेंशन की है, ठीक है। एक्स कोड जो होता है ये मैकबुक के लिए मोस्टली यूज़ होता है। कोड ब्लॉक होता है, डेव इस सबका एक ही काम होता है, ठीक है। इसमें टर्बो सी प्लस प्लस भी होता है जो कि 12वीं पढ़ोगे, ठीक है आप। विजुअल स्टूडियो, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह आपको विजिबल होता है, ठीक है। ये इसका दिखने में ऐसा होता है, देखते हैं। ये एक तरह का आईडी ही है, ठीक है, जिसपे हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते होते हैं और कोड को हम अपना रन करते हैं। ये डिफरेंट लैंग्वेज कोड्स हैं, इसको आपने भी सोचना नहीं क्या सर ने लिखा हुआ है। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जब आप एक प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आप भी अपना कोड इस तरह लिख सकने काबिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आईडीज। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर। उसने कहा कि टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर दैट अलाउ प्रोग्राम टू राइट एडिट कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑल आईडी हैज देयर ओन स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर। इस मेन स्क्रीन ऑन द आईडी वेयर यू कैन राइट और प्रोग्राम। कहता है टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए इसको क्लिक किया तो इसने मुझे टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड किया, देखें। जैसे ये देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ मैं टाइप करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ भी लिखता हूँ तो मेरा कोड इस पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो ये इस तरह हम कोड लिख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। शो अ बेसिक लैंग्वेज प्रोग्राम रिटन इन टेक्स्ट एडिटर आईडी कोड ब्लॉक। जैसे कोड ब्लॉक ये भी क्या एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। इसका काम इसका डिस्प्ले आ रहा होता है, इस तरह इसमें हम कोड लिख सकते हैं। उसने बताया कि जब भी कोड लिखते हो तो उसको आपने डॉट सी एक्सटेंशन से मॉडिफाई करना है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज की एक डॉट के बाद एक चीज़ होती है जो इसका होता है एक्सटेंशन, जो इसको रिप्रेजेंट करती है कि ये को जो लैंग्वेज है वो किसके बारे में। जैसे कि मैं दिखाऊँ, जैसे इसके डॉट जेएसएक्स लिखा है, डॉट सीएसएस लिखा है, डॉट सीएसएस जेएसएक्स, तो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि ये फाइल किसकी है, डॉट जीएस लिखा है, ठीक है। इसी तरह डॉट सी होता है, ये सी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है। वी कैन टॉक टू बिल्ड द रन बटन टू सी द प्रोग्राम आउटपुट द पॉइंटेड एज एरो। उसने कहा कि देखो जब कोई भी टेक्स्ट एडिटर है या कोई अपना आईडीई है, उसके अंदर प्ले का बटन होता है, जिसको क्लिक करते ही क्या होता है, हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा कंसोल स्क्रीन शोइंग द आउटपुट इज डिस्प्ले शोइंग, ठीक है। जब भी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारी आउटपुट आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमारा कंपाइलर के अंदर दिखता होता है। कंपाइलर कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम बेसिकली मैं छोटी डेफिनेशन बताता हूँ। कंपाइलर को बड़ी चीज़ नहीं, कंपाइलर का काम इतना होता है, ये हमारे जो कोड लिखते हैं, हम लैंग्वेज में लिखते हैं, ये ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को उसकी ज़ुबान में समझाता है। जैसे कि मैं हूँ एक जापानीज़ पर्सन है, ठीक है, मुझे उसकी ज़ुबान नहीं आती, उसे मेरी नहीं आती, तो मैं एक ट्रांसलेटर को हायर करता हूँ। वो क्या करता है, वो हमारे बिटवीन खड़ा हो जाएगा और हमारे दोनों के जो क्या होगा कम्युनिकेशन है, उसको वो बैरियर को फुलफिल करेगा। जैसे उसको मैं कुछ बात बताऊँगा, वो मेरी बात सुनेगा, मेरी बात सुन के जापानीज़ को बताएगा, जापानीज़ की सुन के मुझे बताएगा। जो मैं उसको दूँगा वो इनपुट होगी, जो मुझे मिलेगा वो मेरी आउटपुट होगी। थोड़ा-सा इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड एंड वर्क इन मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 और 1। कंप्यूटर जो होता है हमारा 0-1 में वर्क करता है, ठीक है। द रिक्वायर्ड द कन्वर्सेशन प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही बात कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग में कन्वर्सेशन होती है वो किसी लैंग्वेज में होती है। तो मशीन लैंग्वेज इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस इज
अचीव्ड यूजिंग कंपाइलर। ये इसीलिए पॉसिबल हो जाता है क्योंकि कंपाइलर की मदद से वही इसको कंपाइल करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर इज द सॉफ्टवेयर दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्सेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये हमारा जो कंपाइलर है यही जिम्मेदार होता है हमारी बातचीत करवाने का कंप्यूटर के साथ। इन द सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है इसको समझाने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के बेसिक होते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एक्यूरेट प्रोग्राम। कहता कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो हमें कुछ बने बनाए कोड दे देती है, बने बनाए चीज़ें दे देती है और कुछ हमें रूल देती है कि आपने कोड इस तरह लिखना है वरना आप उसे गलत कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको दिखाऊं, ये किसी का कोड लिखा है जैसे मैं इसमें डाल दी गलत, तो जैसे यहाँ पर रेड आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब एरर शो कर रहा है, ठीक है। ये इसका रूल है, जो भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा इसका क्या है, रूल है, लिखने का तरीकाकार। इसको हटाऊंगा, कोई भी मिस्टेक करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई एरर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ रूल्स जिसको हमने फॉलो करना होता है बात करने के लिए। जैसे इंग्लिश के ग्रामर्स होती हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह प्रोग्राम के कुछ रूल्स होते हैं। सिंटैक्स कैन बी थ्रो एज अ ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या है, ये बात ग्रामर होती है प्रोग्राम की। वाइल प्रोग्रामिंग प्रॉपर सिंटैक्स ऑफ रूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलो। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो जारी बात एरर है, जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था। प्रोग्राम डज नॉट गेट कंपाइल्ड, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इन दिस केस कंपाइलर जनरेट एरर, और किससे क्या आएगा, एरर आएगा, जैसे मैंने करके दिखाया। जो भी इससे चीज़ से एरर आता है उसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। ये आपने बात याद रखने के लिए क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में और आपका एमसीक्यूज भी आता है कि सिंटैक्स एरर क्या होता है। वो एरर जो कि आप रूल्स फॉलो नहीं करके लिखते हैं तो उससे क्या होता है, सिंटैक्स एरर जनरेट होता है, ठीक है। रिजर्व्ड वर्ड, रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं, वो वर्ड जो कि पहले से ही आपको असाइन हो गए, आप उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। उनका कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है। आप उसको रीराइट नहीं कर सकते, आप उसको दोबारा नहीं लिख सकते, सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके जो काम है उसको चेंज नहीं कर सकते। एवरी प्रोग्राम लैंग्वेज हैड्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट प्री डिफाइंड। वो लफ्ज़ जो पहले से हमें दिए गए हैं जिनका कोई ना कोई मकसद है, आप उस मकसद को चेंज नहीं कर सकते बल्कि आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस वर्ड आर नाउन एंड रिजर्व्ड वर्ड, जो वो वर्ड जो पहले से इस्तेमाल के लिए बना दिए गए हैं। प्रोग्राम गिव देम अ डेफिनेशन ऑफ इट्स ऑन। अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को अपने से कोई क्या करता है, अपने से इसका जो काम करने का तरीका उसको चेंज करेगा तो ये एरर देगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। द लिस्ट और रिजर्व्ड वर्ड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये आपके पास वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आज के लिए बस इतना करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिटेल में देखते हैं। आज के लिए काफ़ी है। तो अगर आपको वीडियो में मेरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर कोई कमेंट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मैं आपकी हेल्प करूंगा उस हिसाब से, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। मेरा जो एम है वो ये है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो कंप्यूटर साइंस डिग्री में कर रहा है, जो बिगनर है, उसको ज़रूरत ना पड़े कि वो आगे जाके भी स्ट्रगल करे, 12वीं में स्ट्रगल करे, BS में स्ट्रगल करे, मास्टर में स्ट्रगल करे। मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान का हर बच्चा 12वीं तक जाए और वो अपनी डिग्री के साथ साथ अपनी जॉब होल्ड करता हो और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई तजवीज़ है तो मुझे बताएं। ओके जी, खुदा हाफिज़।